जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल आप लोगों का प्ले विद जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी में अनुसूची। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल के इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आप जाकर पुराने वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और आप इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में हर वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स बनाए तो आप हर एग्जाम में कम से कम 80 से 90% प्रश्नों को कर पाएंगे। आज हम देखते हैं अनुसूची। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूची है। संविधान बनने के बाद कुल 4 अनुसूची को जोड़ी गई है। संविधान में जोड़ना या हटाना संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं अनुसूची। हमारा पहला अनुसूची है संघ एवं राज्य क्षेत्र। हमारे संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में है। वर्तमान में भारत में आठ 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर बात करें तो हमारा नया राज्य कौन बना, तो हमारा नया राज्य तेलंगाना बना, जो कि आंध्र प्रदेश अलग होकर 2 जून 2014 को बना और उसकी राजधानी हैदराबाद है। अगर बात कर लेते हैं कि हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को हमारा 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर। और हमारा एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव दोनों मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो कि 26 जनवरी 2020 को बना। 26 जनवरी 2020 को बना। इस तरह हमारे देश में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी अनुसूची, जिसमें हमारा है उच्च पदाधिकारियों का वेतन। उच्च पदाधिकारियों का वेतन अर्थात उच्च पदाधिकारी में हमारे आते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के सभी जज, सभी को उच्च पदाधिकारी का दर्जा प्राप्त है और उनके वेतन, भत्ते तथा पेंशन सभी का इसमें प्रावधान किया गया है। तीसरा हमारा उच्च पदाधिकारियों का शपथ, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश सभी तथा अन्य न्यायाधीश सारे हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के सभी का शपथ हमारे अनुसूची 3 के अनुसार किया जाता है। अब देख लेते हैं हमारे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अर्थात राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व। हमारे संसद में राज्यसभा तथा लोकसभा तथा राष्ट्रपति मिलकर बना है, तो उसमें हमारा राज्यसभा में जो भी मेंबर बनते हैं उनके सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची है हमारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन तथा नियंत्रण, अर्थात एसटी एवं एससी क्षेत्र में प्रशासन तथा नियंत्रण। क्योंकि हमारे एसटी तथा एससी भाई बंधु लोग पहले समाज में दबे हुए थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रावधान किया गया और अर्थात आरक्षण दिया गया ताकि वह मुख्य धारा में आए, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। हमारी छठी अनुसूची है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन कुछ विशेष राज्यों के लिए। विशेष राज्य में आते हैं हमारे असम, मेघालय, तीसरा हमारा त्रिपुरा और चौथा हमारा मिजोरम, AMTM, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में एसटी तथा एससी क्षेत्र में प्रशासन तथा नियंत्रण। इसके बाद हमारा है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में हमारा है सूचियां। सूचियां अर्थात शक्तियों का बंटवारा, जिसमें हमारे केंद्र सूची है, राज्य सूची है तथा समवर्ती सूची। केंद्र सूची में हमारे जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें हमारे केंद्र सरकार का कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरा हमारा है समवर्ती सूची, जिसमें केवल संघ तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। केंद्र सूची में बात करें तो हमारे केंद्र सूची में आते हैं रक्षा, युद्ध तथा रेलवे, डाक इत्यादि। इसमें पहले 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में 100 विषय हैं। अब बात कर लेते हैं राज्य सूची। राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट। स्टेट में आते हैं हमारे जैसे पुलिस, स्थानीय प्रशासन, वन, सिंचाई। पहले इसमें विषय थे 66, परंतु वर्तमान में घटकर 61 हो गए हैं। अब देखते हैं हमारी तीसरी सूची समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, जिसमें हमारे
पहले विषय थे 47, परंतु वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। अब आगे देखते हैं हमारी राजभाषा। राजभाषा भाषा अर्थात आधिकारिक भाषा, जो कि भाग 17 में भी है, और इसमें वर्तमान में कुल 22 विषय है, परंतु संविधान बनने के समय कुल 14 विषय थे। अगर बात कर लेते हैं इसका आर्टिकल की, तो हमारे राजभाषा का आर्टिकल है आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का आर्टिकल। और हमारे संविधान बनने के बाद संविधान संशोधन द्वारा जो 6 विषय अर्थात 6 भाषा जोड़ी गई है। सबसे पहले जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1971 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद हमारे 71 में जोड़ा गया 71 जो कि 1992 में जोड़ा गया, उस समय 3 भाषा जोड़ी गई, जो कि है नमक अर्थात नमक में हमारे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरा बार जोड़ा गया जो कि 92 में जोड़ा गया, 4 भाषा जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। इसमें इसको 2003 में जोड़ा गया। इस तरह हमारे संविधान में कुल अभी 22 भाषा है। आगे हम देखते हैं भूमि संबंधी कानून, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न आता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। और क्या था, तो भूमि संबंधी कानून। भूमि संबंधी कानून का अर्थ है कि सरकार रोड अर्थात रास्ता बनाने के लिए जगह ले सकती है, और उसके बदले में आप सरकार के विरोध में कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसमें अगर बात कर लेते हैं कुल अधिनियम कितने हैं, तो 284 अधिनियम है भूमि संबंधी कानून में। अब देख लेते हैं 10वां हमारा दल बदल कानून, जिसको 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा जोड़ा गया 1985 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें यह प्रावधान है कि पहले जैसे कि कोई भी विधायक अपना मर्जी से दल छोड़कर किसी भी दल में चला जाता था और सरकार को गिरा देता था अपने लालच के लिए, लेकिन अब वर्तमान प्रावधान है कि अगर वो अपनी मर्जी से दल छोड़ता है तो उसकी विधायकी भी चली जाती है। अब देख लेते हैं 11वां पंचायतें, जिसका आर्टिकल है 243 ए से 243 ओ तक, ए से ओ तक। और इसमें महत्वपूर्ण विषय 29 विषय है। और यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1993 में। अगर इसकी बात कर लेते हैं किस भाग में है, तो यह हमारे संविधान के भाग 9 में है। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट नगर पालिका तथा नगर निगम, जिसमें हमारा कुल 18 विषय है और 74 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1993 में। और इसमें भाग की बात कर लेते हैं, तो यह भाग 9A अर्थात 9 का क में है। अब एक बार हम इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमारा था संघ एवं राज्य क्षेत्र, वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा हमारा है उच्च पदाधिकारियों का वेतन, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सभी न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश भी आते हैं। उच्च पदाधिकारियों का शपथ, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी न्यायाधीश आते हैं, उन सब का शपथ का प्रावधान है। चौथा हमारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा हमारा अनुसूचित जाति अर्थात एससी तथा अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी क्षेत्र में प्रशासन। छठा हमारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन कुछ विशेष राज्य के लिए, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM याद रखने का शॉर्ट फॉर्म। आगे हम देखते हैं शक्तियों का बंटवारा, जिसमें हमारे संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची है। संघ सूची में मूल में 97 विषय थी, परंतु वर्तमान में 100 है। राज्य में 66 थे, परंतु वर्तमान में 61 है। और समवर्ती में 52 थी, अब 47 है। 8वां हमारे भाषाओं का उल्लेख किया राजभाषा, मूल संविधान 14 थी, वर्तमान में 22 राजभाषा है। अगर बात कर लेते हैं पहला किस द्वारा भाषा जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा, एक भाषा जोड़ा गया। उसके बाद हमारे 3 भाषा जोड़े गए 71वां संविधान संशोधन 1992 में, यहाँ 8 गलत है, 21वां संविधान संशोधन 1971।
और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें नेपाली, कंकनी तथा मणिपुरी को जोड़ा गया। इसका शॉर्ट फॉर्म है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद हमारे 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोंगरी। इन 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया। तो कुल वर्तमान में भाषा की बात करें तो कुल वर्तमान में 22 भाषा है। हमारा 9वां अनुसूची है भूमि संबंधी कानून, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद हमारा 10वां है दल बदल कानून, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वां हमारा पंचायत, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। और 12 हमारा है नगर पालिका या नगर निगम, 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तथा कमेंट करें। धन्यवाद।